उसके बाद रशिया के खिलाड़ी को पटक के फेंक दिया। मास रेसलिंग बेसिकली है ही रशिया की गेम है। आप मुझे बताइए कि एक शख्स का नाम वर्ल्ड कप की लिस्ट के अंदर आ जाता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन सिर्फ ये कि टिकट के पैसे नहीं है। आपने सुना है 2 वर्ल्ड चैंपियंस को पटक दिया था। हाँ जी, मेरे मैच हुए थे, बड़े टफ मैच थे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। ये जो मेडल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेडल किसी दुकान से नहीं खरीदे हुए, ये हमारे इस भाई वक्कास भट्टी साहब ने जीते हुए हैं। इसमें एक मेडल नेशनल चैंपियन होने का है, एक मेडल इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ पंजाब का है। ये तमाम मेडल जो आप देख रहे हैं ये इस भाई के जीते हुए मेडल्स हैं, लेकिन ये कि इनको कोई हुकूमती पजीराई ना मिल सकी और इनको वर्ल्ड कप में जाने से रोक दिया गया। इनके साथ कई ज्यादतियां की गई जो इनकी जुबानी आज हम सुनेंगे। 2018 के अंदर ये पंजाब के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन डिक्लेयर किए गए। 2019 के अंदर मास रेसलिंग में ये नेशनल चैंपियन बन गए। ये सबसे बड़ा गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता। उसके बाद ये इंटरनेशनल प्लेयर बने, बाहर गए, पोलैंड के खिलाड़ी को 2 मिनट के अंदर पटक के फेंक दिया। उसके बाद रशिया के खिलाड़ी को पटक के फेंक दिया। मास रेसलिंग बेसिकली है ही रशिया की गेम है और रशियन खिलाड़ी को हराने वाले ये वाहिद पाकिस्तानी बन गए। लेकिन उसके बाद क्या कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनको कोई हुकूमती पजीराई हासिल नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेटर नहीं है। इसलिए इनको किसी बड़े चैनल पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये क्रिकेटर नहीं है। इनके ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट करने वाला नहीं है, इनका कोई वाली वारिस नहीं है। ख्वातीनो हजरात, ये इतना बड़ा टैलेंट, ये सारे मेडल, ये कहते हैं कि मेरा जलाने को इनको दिल करता है, मैं ये मेडल नहीं रख सकता, क्योंकि इनको कोई पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिलती। ये अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, इनमें पोटेंशियल है, लेकिन इनको आगे लेकर जाने वाला कोई नहीं है। रुदाद वकास की इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वकास, बताइएगा कौन है जो आपको रोकता है आगे जाने से? जी, बेसिकली सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो है ना वो फंडिंग की वजह से हम लोग आगे नहीं जा रहे। गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग आगे खेलने नहीं जा रहे। यानी कि आपको टिकट के पैसे नहीं मिलते, यानी कि उधर जाके रहने के पैसे नहीं होते आपके पास और आपके नाम आए होते हैं लिस्ट के अंदर? हाँ जी, लिस्ट में हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमें हर तरह की सपोर्ट दी हुई है, लेकिन हमारी अभी तक जो फेडरेशन है वो खुद स्पॉन्सर्स पे है। तो हमें भी जो है वो स्पॉन्सर ढूंढ के देते हैं और जो है कोशिश करते हैं, लेकिन वो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में 200 प्लेयर है, 200 प्लेयर को तो फेडरेशन स्पॉन्सर ढूंढ के दे नहीं सकती जो मास रेसलिंग में है। तो वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रही और जो प्राइवेट जो अदारे हैं वो भी हमारे साथ किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं कर रहे कि किसी तरीके से भी हमारे साथ मास रेसलिंग में जो। मैं वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं। जिस मुल्क के हस्पताल वीरान होते हैं, वहाँ खेलों के ग्राउंड आबाद होते हैं, वहाँ खिलाड़ियों के सर पे हाथ रखने वाले लोग होते हैं। आप मुझे बताइए कि एक शख्स का नाम वर्ल्ड कप की लिस्ट के अंदर आ जाता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन सिर्फ ये कि टिकट के पैसे नहीं है और फेडरेशन उसको पैसे नहीं दे सकती, वो नहीं जा पाया। सोचिए एक प्लेयर के दिल पे क्या गुजरती है। इनके एक दोस्त आज मुझे वो भी मिले हैं, मैं गुजरात में इस वक्त इनके पास मौजूद हूं। दोस्त कहते हैं कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कितने टूर्स कराएंगे? आगे ब्राजील का टूर आ रहा है, कनाडा का टूर आ रहा है, कहां कहां इनके दोस्त या फैमिली वाले इन्हें सपोर्ट करेंगे? क्या हुकूमत का या हमारे पाकिस्तान का कौमी खेल अब सिर्फ क्रिकेट बन के रह चुका है? हॉकी कहां है पाकिस्तान के अंदर? फुटबॉल कहां है पाकिस्तान के अंदर? कबड्डी कहां है? और दीगर स्पोर्ट्स कहां है पाकिस्तान के अंदर? और जब ये हमारा भाई मास रेसलिंग के अंदर अभी वीडियोज और फुटेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनकी किस तरह से ये खिलाड़ियों को पटक देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन क्या है कि इनके सर पे हाथ रखने वाला, इनकी सरप्रस्ती करने वाला कोई नहीं। हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूँ कि ये प्लेयरों को सपोर्ट करें, जैसे दूसरे प्लेयरों को सपोर्ट किया जाता है वैसे हमें भी सपोर्ट करें, और ताकि हम आगे जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। रिसेंटली हमारे कई प्लेयर गए हैं और वो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा जो है वर्ल्ड कप में लहरा के आए हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम। आप भी तो वर्ल्ड कप में गए थे, क्या परफॉर्मेंस रही आप? मैं उधर 2-3 राउंड खेला था, बेसिकली इंजरी की वजह से मेरे से आगे से नहीं खेलना हुआ, तो मैं रशियन से भी खेला हूँ। आपने सुना है 2 वर्ल्ड चैंपियंस को पटक दिया था? हाँ जी, मेरे मैच हुए थे, बड़े टफ मैच थे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैंने उनके साथ मैच किए और उनसे तकरीबन
को मेरा 1-1.5 मिनट उनके साथ फाइट जारी रही, उसके बाद जीता हूँ। और मुझे मेरे जहन में यही चल रहा था उस वक़्त कि मैं इस वक्त अपने लिए नहीं खेल रहा, मुल्क के लिए खेल रहा हूँ। एंड तक कोशिश की है कि मेरे जहन में आया को छोड़ दूँ, थक गया हूँ मैं, लेकिन मुल्क का जो मोहब्बत है वो हमें थकने नहीं थी दे रही। क्या बात है। मैं जनाब वाला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से इल्तमास करूँगा कि मुझे क्रिकेटर्स में से भी कोई 10 ऐसे, कोई 5 ऐसे क्रिकेटर दिखा दीजिएगा इतने मेडल जिन्होंने जीते हों, जो इस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर हों, जो मुल्क के लिए इस जज्बे से लड़ते हों, जो मुल्क के लिए इस जज्बे से खेलते हों। इसका कसूर ये है कि इसने अजीबो गरीब खेल के अंदर अपना कैरियर बना लिया। ये मास रेसलिंग करता है। पाकिस्तान में हर खिलाड़ी को क्रिकेटर ही बनना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में स्पोर्ट्स आपको हुकूमत सपोर्ट करेगी, उसके बाद बाकी तमाम खिलाड़ी, बाकी तमाम खेल पाकिस्तान में हजूर वाला यतीम है। वकास के साथ हम खड़े हैं। वकास की आवाज़ को आपकी आवाज़ बनाना है, आपकी आवाज़ हमें हुकूमत तक पहुँचानी है।